लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी स्किल के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन सामने वालों ने आपकी बातों को सुना ही नहीं। आप पूरे कॉन्फिडेंस से कुछ बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने या तो उस बात को नजरअंदाज कर दिया या बहुत हल्के में ले लिया, और उस समय आपको लगा कि शायद गलती आप में है या शायद आप ही गलत बोल रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि प्रॉब्लम आपकी बातों में नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम होती है आपके बोलने के तरीके में। बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपनी बातों को प्रेजेंट करना नहीं जानते, इसलिए उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसलिए आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो आपकी कम्युनिकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि लोग न सिर्फ आपकी बातें सुनेंगे, बल्कि आपके मन की बात भी समझेंगे। और यही असली कम्युनिकेशन है। सबसे पहले अपनी फर्स्ट इम्प्रेशन का ख्याल रखना सीखिए, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको जानने से पहले आपको महसूस करता है, और ये सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। आप कैसे खड़े हैं, आपका चेहरा कैसा है, आपकी आंखों में कितना कॉन्फिडेंस है, ये सब बिना बोले सामने वाले के दिमाग में आपकी एक तस्वीर बना देता है। अगर आप झुके हुए खड़े हैं, चेहरे पर थकान है, आवाज में हल्की सी झिझक है, तो सामने वाला उसी पहली झलक से आपको जज कर लेता है। और सच कहूँ तो ये पहली इमेज आखिर तक उसके दिमाग में रहती है। इसलिए खुद को प्रेजेंटेबल रखना कोई शो ऑफ नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट है जो आप खुद को देती हैं। सीधा खड़े रहिए, कंधे रिलैक्स रखिए और चेहरे पर हल्की सी नेचुरल सी स्माइल रखिए। ये स्माइल दिखावे की नहीं होती, ये बताती है कि आप अपनी जगह पर कंफर्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं और कंट्रोल में हैं। याद रखिए, आपके शब्द बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, और जब आपकी बॉडी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट दिखती है, तब आपकी बातों का असर अपने आप बढ़ जाता है। बात करते समय सबसे जरूरी चीज होती है ऑथेंटिसिटी, यानी जैसे आप हैं वैसे ही रहना, क्योंकि लोग आपकी बात से पहले आपका सच महसूस करते हैं। बहुत लोग कूल दिखने के लिए किसी का एक्सेंट कॉपी करते हैं, किसी के बोलने का तरीका अपनाते हैं, पर सच ये है कि जितना आप किसी और जैसे बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप अपनी पहचान खोते जाएंगे और सामने वाला इसे तुरंत पकड़ लेता है। फेकनेस में कभी वार्मथ नहीं होती, कभी कनेक्शन नहीं बनता। लोग आपकी आवाज में वो भरोसा तभी महसूस करेंगे जब आप अपने असली रूप में बोलेंगे। इसलिए जैसा आप हैं वैसे ही सामने आइए। आपका नेचुरल टोन, आपकी क्लैरिटी, आपके खुद के चुने हुए वर्ड्स, यही आपकी कम्युनिकेशन की असली ताकत है। आपकी ओरिजिनलिटी में एक चार्म होता है, एक ऑनेस्टी होती है, जो किसी भी कॉपीड एक्सेंट या बोरोड स्टाइल से कहीं ज्यादा पावरफुल है। याद रखिए, दुनिया पर असर डालने के लिए परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है, सच्चा होना जरूरी है। बात करने से पहले जरा लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान की आवाज के पीछे एक कहानी छुपी होती है। किसी के शब्दों में दर्द होता है, किसी की चुप्पी में अकेलापन, और किसी की हल्की सी मुस्कान के पीछे ये ख्वाहिश कि बस कोई मेरी बात सुन ले। कई बार ना कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होती है। कभी कभी सिर्फ चुपचाप बैठकर किसी को सुन लेना भी एक बहुत बड़ी हीलिंग होती है, और यही चीज सामने वाले को महसूस कराती है कि उसकी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट हैं, उसकी आवाज की कद्र है। अगर कोई इंसान पहले से दुखी हो, इमोशनली टूट चुका हो, और आप उसी समय सलाह देने लग जाएं या उसे समझाने की कोशिश करें, तो कनेक्शन वही टूट जाता है, क्योंकि उस पल उसे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए होती, उसे आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। इसलिए पहले इंसान को महसूस कीजिए, उसके इमोशंस को पढ़िए, उसकी साइलेंस को समझिए, फिर अपने शब्द चुनिए। जब आप दिल को समझकर बात करते हैं, तब आपकी सिंपलेस्ट बात भी बहुत गहराई से असर करती है। बात करते हुए बीच बीच में छोटे छोटे पॉज लेना भी जरूरी है। पॉज कोई रुकावट नहीं होता, वो एक जगह देता है कि सामने वाला आपकी बात को समझ सके, महसूस कर सके। जब आप बिना रुके लगातार बोलते जाते हैं, तो बातें एक लंबी रेलगाड़ी की तरह आगे बढ़ती रहती हैं और बीच के डिब्बे किसी को समझ ही नहीं आते। लेकिन जब आप हल्का सा रुकते हैं, 1 सेकंड भर का सांस लेने जितना पॉज लेते हैं, तो आपकी बातों में वजन आ जाता है। सामने वाला महसूस करता है कि आप सोच कर बोल रही हैं,
अपनी बातों को दिल से कह रही हैं और आपकी हर लाइन का असर दोगुना हो जाता है। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये रिदम का भी खेल है। छोटे छोटे पॉज आपकी बातों को पावरफुल बनाते हैं और सामने वाले को ये मौका देते हैं कि वो आपकी हर बात को अब्सॉर्ब कर सके। आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सोचिए, अगर मैं आपसे बात करूं और आप बार बार यहाँ वहाँ देखने लगे, कभी मोबाइल में, कभी घड़ी में, कभी दरवाजे की तरफ, तो क्या मुझे लगेगा कि आप सच में मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उस पल ऐसा लगता है कि सामने वाला तो यही है, लेकिन उसका मन कहीं और चला गया है। इसलिए जब आप बोल रही हो तो थोड़ा सा आई कांटेक्ट जरूर रखिए। नजर जो बताती है कि आप ग्राउंडेड हैं, प्रेजेंट है और अपनी बात से कनेक्टेड हैं। और जब आप सुन रही हो तब आई कांटेक्ट और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस समय आपकी आंखें ये कहती हैं कि हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम्हारी बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आई कांटेक्ट ट्रस्ट बनाता है। ये एक इनविजिबल पुल होता है जो दिल से दिल तक जाता है। सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं, उसकी फीलिंग्स भी समझ रही हैं। और यही छोटा सा हैबिट आपकी कम्युनिकेशन को कई गुना पावरफुल बना देता है। अच्छा लिसनर बनना अच्छे स्पीकर बनने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दुनिया में बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत कम। और सच्चाई यही है कि जो कम बोलते हैं उनकी हर बात का वजन ज्यादा लगता है, क्योंकि वो सुनने के बाद बोलते हैं। उनकी हर लाइन सोच विचार कर निकली होती है। जब आप सच में किसी को सुनते हैं तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, उसका दर्द, उसका नजरिया, उसकी जरूरत, उसका माइंडसेट। और ये सब जानकर जब आप बोलते हैं तो आपकी बात बिल्कुल वहीं जाकर लगती है जहां लगनी चाहिए। आपकी बातों का असर 2 गुना नहीं, कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा लिसनर होना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक खूबसूरत आदत है जो लोगों के दिलों में आपकी जगह बना देती है। जब आप सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, और यही एहसास कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है। आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द, ये तीनों मिलकर आपकी बातों का असर तय करते हैं। कई बार बात वही होती है, लेकिन कहने का तरीका उसका पूरा